Assalamu alaikum. This is chapter number 2, accounting for material cost. Today we solve a problem of LIFO, numerical solution, and I discuss about LIFO meaning, advantage, applications, disadvantage in the previous video. You must watch because in previous video I give concept about LIFO. Today we solve a numerical solution. It helps you to understand better. तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के जाने। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लें, फिर हम सॉल्यूशन के जाने चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, 200 यूनिट जिसकी वैल्यू है 2000। उसके बाद हमने जो फोर डेट को मटेरियल मंगवाया था पी एंड को कंपनी से, जिसका जी आर नंबर 11 है, ठीक है ना, वो 300 यूनिट है, जिसका पर यूनिट को क्या मिल रहा है, 12 रुपीज़। उसके बाद हमने मटेरियल इशू किया है जिसका रिक्वाजिशन नंबर है 101। फिर कितने यूनिट थे, 400। उसके बाद हमने फिर से मटेरियल रिसीव किया एम एंड को कंपनी से, ठीक है, जिसका जी आर नंबर 12 है, और कितने यूनिट थे, 400 यूनिट थे, जिसका पर यूनिट क्या है, 14 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद हमने इशू किया है 300 यूनिट। उसके बाद हमने रिसीव किया 200 यूनिट, जिसका प्राइस है 16 पर यूनिट। उसके बाद हमने इशू किया, फिर शॉर्टेज की वजह से हमने 20 यूनिट ज़्यादा इशू किए। तो ये था क्वेश्चन। ठीक है, हम बारी बारी इन सारी ट्रांजेक्शन को लेजर में पुट करेंगे और आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे कि लास्ट में क्लोजिंग जो बैलेंस है वो कैसे अर्लियर रहता है, लेटेस्ट नहीं रहता। वो मैं लास्ट में कॉन्सेप्ट दूंगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस की थी। यहाँ पे आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास डेट वन को क्या है, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है ना। ओपनिंग डेट वन को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारे पास, यहाँ पे मैं ओपी बैलेंस लिख लेता हूँ, ठीक है। जो हमारे पास क्वांटिटी कितनी थी, 200 क्वांटिटी है हमारे पास, और इसका अमाउंट क्या था, 2000। ठीक है, तो आप इसे 200 को डिवाइड कर दें 2000 से, तो आपको पर यूनिट रेट मिल जाएगा 10 रुपीज़। ठीक है ना, ये तो हमारे पास बैलेंस आ गया। उसके बाद हमारे जो फोर डेट को हमारी ट्रांजेक्शन हुई थी, ट्रांजेक्शन जो मटेरियल रिसीव हुआ था, जिसका जी आर नंबर 11 था। तो कितनी क्वांटिटी थी, 300 हमारी क्वांटिटी थी जो हमने मटेरियल रिसीव किया है, और रेट क्या था इसका, 12। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 3600 वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप प्लस में शो कर देंगे। तो सबसे पहले आपको शो करना है जो हमारे पास प्रीवियस रिकॉर्ड में मौजूद है, जो हमारे इन्वेंट्री प्रीवियस मौजूद है, वो आपको पहले शो करनी है। 200 जिसका रेट है 10 रुपीज़, और टोटल अमाउंट कितना है, 2000। और उसके बाद हमारी 300 इन्वेंट्री जो हमने लेटेस्ट या रिसेंट जो रिसीव की है, वो कितनी है, 300 यूनिट है, जिसके पर यूनिट रेट क्या है, 12, और इसका अमाउंट क्या है, 3600। ये हमारी वैल्यू आ गई। इसके बाद हम देख लेते हैं पेमेंट डेट को ट्रांजेक्शन हुई थी, हमने मटेरियल इश्यू किया था। रिक्वायरेशन नंबर क्या था उसकी, हमने यहाँ पे मटेरियल इश्यू किया है 0101 रिक्वायरेशन नंबर के हिसाब से। और कितने यूनिट थे, 400 यूनिट हमने इशू किए। तो सबसे पहले इसमें हम क्या कौन से इशू करेंगे, फीफो होता तो हम सब फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट स्लॉट जो हमारा जो सबसे पहले इन्वेंट्री मौजूद थी हम उसे इशू करते हैं, पर यहाँ पे हमारा ली4। तो हमारे पास जो अभी रिसीव हुई है इन्वेंट्री, हम उससे फर्स्ट इशू करेंगे। तो हमारे अभी इन्वेंट्री कौन सी रिसीव हुई है, 300 जो यूनिट हमें अभी रिसीव हुए हैं, तो फर्स्ट हम इससे इशू करेंगे। सबसे पहले ऐसे इशू करेंगे 300 यूनिट। रेट क्या होगा, 12, और उसकी अमाउंट क्या होगा, 3600। ये अमाउंट हो गई। बाकी रिमेनिंग 100 जो थे वो हम जो प्रीवियस हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, इसमें से हम 100 ले लेंगे, और हमारी जो इन्वेंट्री है 400 को इशू कर देंगे। इसका रेट है 10 रुपीज़, और 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 1000 मिल जाएगा। और रिमेनिंग बैलेंस हमारा क्या होगा, 100 इन्वेंट्री जो हमारे पास प्रीवियस मौजूद थी वही है, उसका जिसका रेट 10 रुपीज़ था, और अमाउंट क्या आ जाएगा, 1000। उसके बाद हमारी जो फोर्थ जो ट्रांजेक्शन हुई थी, फोर्थ ट्रांजेक्शन हमारी 10th डेट को हुई थी। आपको मैंने क्वेश्चन में बताया था, वो उसकी जी आर नंबर क्या है, 12। और कितनी हमने हमने इन्वेंट्री रिसीव की थी, 400 इन्वेंट्री हमने रिसीव की थी, जिसका रेट क्या था, 14। उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 5600 वैल्यू मिल जाएगी। हम यहाँ पे बैलेंस में शो कर देंगे। फर्स्टली हमें ये लाजमी ही दिखाना है कि हमारे पास प्रीवियस बैलेंस कितना है, ठीक है ना, वो हमें लाजमी शो करना है, ठीक है ना।
वरना हमारी मिस्टेक हो जाएगी और सारा का सारा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। और रिमेनिंग हमारा जो अभी मटेरियल रिसीव हुआ है वो कितना 400 हमने अभी रिसीव किए हैं, ठीक है। तो जिसका रेट क्या है 14 रुपीज़ और जिसका अमाउंट क्या बनता है 5600, ठीक है। इसके बाद हमारा 19 डेट को हमने इन्वेंट्री इशू की है, 300 इन्वेंट्री इशू की है। कौन सी डेट को 19 को इशू की है। तो हमारे रिक्वायरमेंट नंबर क्या होगा 102। और कितनी इन्वेंट्री रिक्वायर थी 300। और 300 हम किस में से इशू करेंगे, हमारे जो अभी रिसीव हुए हैं कौन से हैं हमारे पास अभी रिसीव हुए हैं जिसका लेटेस्ट प्राइस क्या है 14। और हमारे पास में जो इन्वेंट्री कितनी आई थी 400। तो हम इसमें से 300 इशू करेंगे, 300 इशू करेंगे। तो 300 और जिसका प्राइस क्या है 14, आप मल्टीप्लाई कर दें 14 को, तो क्या बनता है 4200। बाकी रिमेनिंग बैलेंस हम शो कर देंगे यहाँ पे। 100 पहले से मौजूद था हमारे, उसे शो करेंगे सबसे पहले। 10 रुपीज था पर रेट और इसका अमाउंट क्या बनता है 1000। और रिमेनिंग थे 400 में से 300 गए, बाकी 100 यहाँ से भी बचे। इसका प्राइस क्या होगा 14 और यहाँ पे इसकी प्राइस क्या होगी 1400 हो जाएगी। इसके बाद हमने 22 डेट को फिर से मटेरियल मंगवाया था, जिसका रिक्वायरमेंट नंबर था 13। और हमने कितनी इन्वेंट्री मंगवाई थी 200 रिसीव हुई थी, ठीक है ना, जिसका रेट था 16 रुपीज़। उसका अमाउंट क्या बनता है 3200। तो यहाँ पे हम बैलेंस में शो कर देंगे 100 पहले से मौजूद था, तो जिसका रेट 10 रुपीज़ 1000। और हाँ हमने अभी जो 14 रुपीज़ पर यूनिट वाला 14, इसका अमाउंट क्या बनता है 1400। और जो हमने अभी अभी रिसीव की है रिसेंट रिसीव की है वो कितनी है 200, इसका रेट है 16 और इसका अमाउंट क्या बनता है 3200। और उसके बाद हमारी ट्रांजेक्शन हुई थी 28 को हमने मटेरियल इशू किया था। कितना वजिया जिसकी रिक्वायरमेंट 103। और मटेरियल कितना इशू किया है हमने 300 इन्वेंट्री इशू की है। तो 300 हम कहाँ से लेंगे, सबसे पहले 200 को, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो 100, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से ये 100 जिसका रेट 10 रुपीज़ है। तो सबसे पहले हमने 200 को इशू किया, 200 को इशू किया जिसका रेट क्या है 16। और इसका टोटल अमाउंट क्या बनता है 3200। और बाकी रिमेनिंग कितनी बची है जो इशू करनी है 100। 100 हम कौन से इशू करेंगे जिसका पर यूनिट 14 रुपीज़ था, क्योंकि इसके बाद जो हमारा सेकेंड लॉट आ रहा है रिसेंट आ रहा है वो 14 रुपीज़ वाला आ रहा है। तो हम इससे इशू करेंगे 14, जिसका अमाउंट क्या बनता है 1400। और बाकी रिमेनिंग हमारा कौन सा बचा है जो प्रीवियस हमारा अर्लियर बैलेंस था वही हमारे पास रिमेनिंग बचा है 100, जिसका पर यूनिट डेट क्या आ रहा है 10 और टोटल अमाउंट आ रहा है 1000। और शॉर्टेज वगैरह हमारे प्रोडक्शन में शॉर्टेज होने की वजह से हमने मटेरियल 20 यूनिट और ज़्यादा इशू किए हैं। हम यहाँ पे लिख लेंगे शॉर्टेज की वजह से, ठीक है ना, शॉर्टेज की वजह से हमने मटेरियल इशू किया है। और कितने यूनिट है 20 यूनिट है, ठीक है ना, 20 यूनिट हमने इशू किए हैं जिसका 20 यूनिट हम कहाँ से इशू करेंगे 100 से इशू करेंगे। इसका रेट क्या है 10 रुपीज़। टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा 200। बाकी रिमेनिंग कितने बचे 80। 80 और प्राइस क्या होगी 10 रुपीज़। और हमारी जो टोटल अमाउंट क्या होगी 800। तो यहाँ पे देखें जो हमारा जो हम जो इन्वेंट्री इशू करेंगे ना वो जो हमने अभी रिसेंट ली होगी या हमारी जो अभी जो इन्वेंट्री हमने हासिल की है, तो हम उससे सबसे पहले इशू करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने इशू किए हैं, ठीक है, मटेरियल जो भी इशू किए हैं हमने लेटेस्ट प्राइस पे इशू किए हैं। जैसे 12 हो गए, उसके बाद हमारा 14 आ गया, उसके बाद हमारा 16, उसके बाद 14। हमने मटेरियल जो भी इशू किया वो हमारी रिसेंट मार्केट प्राइस पे हमने मटेरियल इशू किया है। और हमारा क्लोजिंग स्टॉक कौन सी प्राइस पे क्लोज हो रहा है जो हमारे पास अर्लियर मौजूद है, ठीक है। अर्लियर हमारे पास कितना था टोटल, शुरू में हमारा अमाउंट कितना था 200 यूनिट थे जिसका अमाउंट पर यूनिट रेट क्या आ रहा था 10 रुपीज़। तो हमारा रिमेनिंग जो रिमेनिंग बैलेंस है क्लोजिंग स्टॉक है उसका जो रेट है ना वो क्लोजिंग स्टॉक का रेट है ना वो हमारा प्रीवियस होगा या अर्लियर होगा। तो ये था बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ लिफो। हमने सॉल्यूशन से आपको बताया कि कैसे सॉल्व होगा लिफो का प्रॉब्लम, ठीक है। ये बिल्कुल इजी है, आप प्रैक्टिस करें
तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टेक्निक या मेथड जो मटेरियल इश्यू करने का है वो हम सॉल्व करेंगे, उसे देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। सिंपल एवरेज मेथड है, ठीक है ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह समझेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।